हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीन अर्थ एजुकेशन। ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज चल रही है। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को। आई बटन पे आपको मेरी कंप्यूटर फंडामेंटल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करें अगर आप इसके पुराने लेक्चर्स देखना चाहते हैं। तो हम इनपुट डिवाइसेज पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेज हमने पहले भी बताया है कि कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। मॉनिटर हो गया, और ये क्या है, ये भी एक तरीके का मॉनिटर है। पहले ज़माने में ये यूज होते थे। और ये प्रिंटर हो गया। प्लॉटर्स होते हैं ना। प्लॉटर्स आपने देखे ना हो तो आप प्लीज़ इसको सर्च कर लेंगे गूगल पे, या बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये होता भी है। बड़े बड़े जो प्रिंट करने होते हैं ना, बैनर होर्डिंग वगैरह जो प्रिंट करने होते हैं, वो इस प्लॉटर की हेल्प से ही प्रिंट होते हैं। प्रिंटर में तो A4 साइज या A3 साइज सीट ही तो प्रिंट होती है ना। इसमें बड़े बड़े जो बैनर होते हैं उन सबको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर्स का यूज करते हैं। वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर मैंने बताया था, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। और ये क्या है, प्रोजेक्टर। आपके कॉलेज में अगर BC वाले बच्चे को पता होगा कि प्रोजेक्टर लगा होता है, वो भी क्या है, आउटपुट डिवाइसेज होता है। और जैसे कि मल्टीप्लेक्स में आप मूवी देखने जाते हैं ना, सब लोग जाते होंगे मूवी देखने, तो वहाँ पे पीछे से लाइट आती है, वो प्रोजेक्टर जैसा ही कुछ होता है। और वो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट दे देता है। वो भी एक तरीके से मूवी डिस्प्ले करने के लिए ये क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेक्टर, हाँ सॉरी, प्रोजेक्टर का यूज करते हैं वहाँ भी मूवी को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर में ये एक आउटपुट डिवाइसेज है। मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब तो हमें पता ही है। प्रोजेक्टर का भी हमें पता ही, आउटपुट डिवाइसेस। स्पीकर्स, हेडफोन्स जो हम कानों में लगाते हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह, वो सब भी आउटपुट डिवाइसेस में आप लिख सकते हैं। साउंड कार्ड भी आउटपुट डिवाइसेस में आता है, और वीडियो कार्ड भी आउटपुट डिवाइस में आता है। ये साउंड कार्ड और वीडियो कार्ड दोनों किस में लगे रहते हैं, कंप्यूटर में लगे रहते हैं, ताकि हमारी ऑडियो और वीडियो ठीक से कंप्यूटर में चल पाए। आउटपुट डिवाइसेस हम एक एक करके अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे वीडियो में, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला है मॉनिटर्स। मॉनिटर्स क्या होते हैं? मॉनिटर्स सबने देखे हुए हैं, सबके कंप्यूटर में आप वीडियो देख रहे हैं या फिर मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, वो सब भी डिस्प्ले की हेल्प से ही आप देख पा रहे हैं। पहले इस टाइप के मॉनिटर आते थे, पहले इस टाइप के मॉनिटर आपने खूब देखे होंगे। इस टाइप के मॉनिटर, बड़े बड़े मॉनिटर होते थे। वो क्या होते थे, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, CRT मॉनिटर भी बोलते थे उनको। उसमें टीवी नहीं चल पाता था, उसमें बस मॉनिटर कंप्यूटर के डिस्प्ले के लिए ही यूज होता था। अगर उसमें टीवी चलाना होता था तो उसे टीवी कार्ड की ज़रूरत पड़ती थी। पहले वो यूज होता था, अब आजकल ये यूज नहीं हो रहे हैं। अब इस टाइप के जो LED फ्लैट पैनल डिस्प्ले होते हैं वो ही यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये विजुअल आउटपुट दे रहा है। विजुअल यूनिट मतलब विजुअली, आपको विजुअली मतलब देखने से रिलेटेड हो गया। आंखों से हम विजुअली उसको देख पा रहे हैं, वो अंदर है, कंप्यूटर के अंदर है, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, बस हम उसको देख सकते हैं। तो ये आउटपुट होता है। अब ये दो टाइप के होते हैं, कैथोड रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। मेनली जो चीज़ आपको एग्जाम में पूछी जाती है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले है उसमें आपको ये पता होना ज़रूरी है उसके लिए कि LED क्या होता है। LED तो सबने सुना होगा, LED टीवी एंड LED मॉनिटर, वो होते क्या हैं? LED का फुल फॉर्म पता है? LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। जो बच्चे साइंस वाले बच्चे हैं उनको पता होगा कि डायोड क्या होता है। सबने देखा होगा, डायोड छोटा सा होता है इस तरीके का, उसमें पॉजिटिव एनोड और नेगेटिव कैथोड होती है, इस टाइप से पिन, उनकी हेल्प से उसमें डिस्प्ले हो पाता है डायोड की हेल्प से। वो LED का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, कभी भी एग्जाम में ये चीज़ पूछ ली जाती है, किसी भी कंप्यूटर अवेयरनेस के एग्जाम में भी ये चीज़ पूछ ली जाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट
डिफरेंस। हाँ, एलसीडी, एलसीडी का फुल फॉर्म सबको पता होगा, यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है। एलसीडी का डिफरेंस होता है, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये बात इसमें ध्यान देंगे, इसमें ये वाला देखिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये क्या होता है, इसमें एलसीडी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या होता है, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, जैसे कि हमने पीछे दिखाया था ना आपको डायोड, उस टाइप के डायोड ही इसमें एलईडी टीवी में या फिर एलईडी मॉनिटर में यूज करे जाते हैं। फिर एलईडी आ रहे सबसेट ऑफ एलसीडी टीवी। एलईडी एक तरीके का एलसीडी का ही एनहेंस वर्जन होता है, ये एलसीडी में ही एनहेंस वर्जन करके एलईडी टीवी बनाया गया है, ठीक है। और जो एलसीडी है वो सबसेट नहीं है। सबसेट का मतलब है कि उसका पार्ट, एलसीडी इज नॉट ए सबसेट, वो एलईडी टीवी का सबसेट नहीं है। हम एलसीडी के ऊपर कुछ चेंजेस करके एलईडी बना सकते हैं, पर एलईडी के ऊपर कुछ चेंजेस करके एलसीडी नहीं बना सकते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था एलईडी में क्या यूज करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, और एलसीडी में क्या यूज करते हैं, फ्लोरोसेंट लाइट, ठीक है। उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी इमेज क्वालिटी नहीं होती इन कंपैरिजन ऑफ एलईडी, और एलईडी बहुत ज़्यादा पोर्टेबल और सोफिस्टिकेटेड भी कम होते हैं एलईडी। ये स्क्रीन के पीछे ये यूज करे जाते हैं बेसिकली लाइट एमिटिंग डायोड। और फ्लोरोसेंट किस में यूज होती है, एलसीडी में। ये बात बिल्कुल ध्यान देंगे, फ्लोरोसेंट लाइट होती है, इस टाइप की हमारी ट्यूब लाइट होती है ना घर में, वाइट कलर की लंबी लंबी सी, वो ट्यूब लाइट पीछे लगा देते हैं स्क्रीन के, और उससे जो भी स्क्रीन पे आता है वो विजुअलाइज हो जाता है। तो ये बात ध्यान देंगे। एलसीडी में क्या यूज करते हैं हम, एलसीडी में फ्लोरोसेंट लाइट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फ्लोरोसेंट, ठीक है। और एलईडी में क्या यूज करते हैं, डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड स्क्रीन के पीछे। ये बेसिकली एक डिफरेंस हो गया। ये कुछ मोटे होते हैं जो एलसीडी होते हैं, आपने शायद देखे भी हो अगर, तो पहले एलसीडी आए थे, सीआरटी के बाद पहले एलसीडी आया, फिर अब जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है फिर वो आई है दूसरे नंबर पे एलईडी। एलसीडी थोड़े से मोटे होते थे, थोड़ी सी इस टाइप की कुछ उनकी थिकनेस रहती थी, लेकिन जो एलईडी है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं, एलईडी बिल्कुल थिन होते हैं। ये बात ध्यान देंगे, ये भी एक डिफरेंस हो गया कि एलसीडी तो थोड़े से थिक होते हैं और एलईडी बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं। ये भी एक इनमें डिफरेंस हो गया। ये डिफरेंस कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए मैं इसको डेप्थ में इसके जा रही हूँ, अदरवाइज इसको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप चाहे इसको चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट प्रिंटर्स। प्रिंटर्स सबने देखे होंगे, सबने सुना होगा, हो सकता है कि ऐसा कोई होगा नहीं वैसे मेरे ख्याल से जिसने नहीं देखा हो प्रिंटर्स। प्रिंटर्स प्रिंट करने के लिए यूज होते हैं, हार्ड कॉपी या फिर हार्ड फॉर्म में प्रिंट करने के लिए यूज होते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर ये इमेज है, ये आपको कंप्यूटर के अंदर दिखाई दे रही है। अगर मैं इसका प्रिंट ले लूँ तो ये आपको हार्ड फॉर्म में मिलेगी, मतलब यू कैन टच, जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड। हार्ड क्या हो गया, जिसको हम टच कर सकते हैं, और सॉफ्ट क्या हो गया, जिसको हम हैंड से टच नहीं कर सकते। इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस। हम आगे की वीडियो में इसके ऊपर बना सकते हैं, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे नए नए वीडियो, अच्छे वीडियो इन्फॉर्मेटिव देख सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रिंटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कभी भी एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ जाते हैं। इनमें से ये जितने भी टाइप्स हैं इनके ऊपर भी शॉर्ट नोट्स बीसीए या बीएससी में पूछ सकते हैं। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि ये यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट हो रहा है। इम्पैक्ट मूवी देखिए, डीप इम्पैक्ट। डीप इम्पैक्ट में क्या होता है, जो मीटियोर होता है वो अर्थ से टकरा जाता है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना, बहुत अच्छी मूवी है, पुरानी मूवी है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगेगी। इम्पैक्ट का मतलब है कि कोई चीज़ इम्पैक्ट कर रही है। एक हथौड़ा जैसा होता है, हथौड़ा, अब मैं यहाँ पे हैमर के जैसा होता है, वो स्ट्राइक करता रहता है, टक 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 टक, वो इम्पैक्ट कर रहा है, डायरेक्ट
पेज के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, तो वो इस टाइप के प्रिंटर जो पेज को डायरेक्ट टच करते हैं वो कौन से होते हैं, डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपने देखे भी होंगे, इस टाइप से होते हैं डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स अधिकतर बैंक में आज भी वही यूज हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है, पर ये क्या होता है, थोड़ा सा चीप पड़ता है, ये वाली टेक्नोलॉजी थोड़ी सी चीप पड़ती है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी। और ये लाइन प्रिंटर्स होते हैं। फिर आते हैं नॉन इम्पैक्ट पे। नॉन इम्पैक्ट नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा वहाँ पे क्या है, डायरेक्टली टच नहीं कर रहे, डू नॉट टच पेपर। पेपर को टच नहीं करते, ऊपर से ही इंक या कुछ भी टेक्नोलॉजी से उसके ऊपर स्प्रेड होता है इंक, तो जाके प्रिंट हो जाता है। आजकल तो 3D प्रिंटर भी आ गए हैं, हम उसके बारे में भी इसमें देखेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जितने भी ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर हमने आपको बताए, इन सबको हम अभी डेप्थ में एक के बाद एक पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ प्रिंटर मैंने आपको बता ही दिया था, कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं या फिर लाइन प्रिंटर होते हैं। उसकी भी फिर फर्दर 2 कैटेगरीज हैं। ये डायग्राम आप बना के आएंगे, अगर प्रिंटर्स के बारे में कुछ भी पूछा गया है तो इस डायग्राम बनाने के गाइस बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। डायग्राम बनाना कभी भी एग्जाम में ना भूलें, अगर आपको ठीक से उसके बारे में कुछ भी पता है तो। इतना तो पता ही हो जाता है कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट 2 टाइप्स के होते हैं। इम्पैक्ट में कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर होते हैं, और नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट, लेज़र प्रिंटर ही बेसिकली आजकल यूज होते हैं। HD प्रिंटिंग के लिए, बहुत अच्छी प्रिंटिंग के लिए यूज होते हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। थर्मल प्रिंटर्स भी यूज होते हैं। ठीक है, ये हमने बता ही दिया। ये सब पॉपुलर होते हैं जो मल्टी फंक्शनल होते हैं, और ऑल इन वन प्रिंटर, 3D प्रिंटर भी होते हैं, प्लॉटर्स भी होते हैं। ठीक है, अब ये इनको एक के बाद हम बात देखेंगे कि क्या क्या चीज़ होते हैं। प्रिंटर की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो ये आप लिख सकते हैं, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, मैंने बताया ही था, जिसको हम टच कर सकते हैं। ये क्या है, हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं। हम मॉनिटर को तो वैसे टच कर सकते हैं, लेकिन मॉनिटर के जो अंदर हमें डिस्प्ले हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, बॉडी थोड़ा ही देख रहे हैं, अंदर का भी तो देख रहे हैं, वो चीज़ हम टच नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो प्रिंटर है वो टच भी कर सकते हैं, और उसमें हम देख भी सकते हैं कि उसमें अंदर जो प्रिंट निकाला है वो हार्ड कॉपी को हम आराम से टच कर सकते हैं। ये भी एक तरीके का पेरिफेरल होता है, कंप्यूटर के पार्ट्स में आता है। इससे हम टेक्स्ट या इमेजेस को पेपर के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। किसी भी तरह का वो पेपर हम यूज कर सकते हैं, जैसे भी उसका टाइप होगा उस टाइप से। ठीक है, ये डायग्राम एक और डायग्राम है, इनमें से आप कोई भी डायग्राम एग्जाम में बना के आ सकते हैं। ये बिल्कुल वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। इम्पैक्ट, डेजी, लाइन, डॉट मैट्रिक्स होते हैं। नॉन इम्पैक्ट, इंकजेट, थर्मल और लेज़र होते हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जो इंकजेट के एग्जाम्पल ज़रूर लिख के आएंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है इंकजेट, और नॉन इम्पैक्ट का एग्जाम्पल है इंकजेट, और इम्पैक्ट का एग्जाम्पल है डेजीविल, डॉट मैट्रिक्स और लाइन। एग्जाम्पल भी कई बार पूछ लिया जाता है, कैसे भी पूछ सकते हैं, तो आप बिल्कुल इसके लिए तैयार है। इसको बार बार पढ़ें, वीडियो को बैक कर करके। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में हमें पता ही है पहले से कि उसमें डायरेक्टली स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पे लिखा है ना, स्ट्राइकिंग अ प्रिंट हेड विथ। यहाँ पे इसके डिफरेंस भी कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए इसको ध्यान देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जो हैमर जैसा होता है वो स्ट्राइक करता है पेपर के ऊपर, हेड होता है वो हैमर हेड ना, वो बार बार स्ट्राइक करता है, जिसमें एक नंबर होता है, वही नंबर उस पर प्रिंट हो जाता है। मेटल पिन्स होती हैं, उस पर कुछ नंबर कुछ भी बना होता है, इस टाइप से होता है, ये देख लेंगे आप, ये टक 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 यहाँ पे इसके अंदर मेटल पिन्स होती हैं, उसमें कोई भी अल्फ़ाबेट या कुछ भी नंबर उसमें लिखा हो सकता है, वही उस पर प्रिंट हो जाता है। ये क्या करता है, स्ट्राइक ऑन इंक्ड रिबन प्लेस बिटवीन द प्रिंट हेड एंड द पेपर। वो क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है बार बार। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इसका डिफरेंस भी कई बार आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में। तो ये बेसिकली आप लिख सकते हैं कि स्ट्राइक करता है, इसमें डायरेक्टली टच करता है पेपर को, और ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते, ये चीप होते हैं। ये सारे एग्जांपल आप
लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में बना के। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इसमें डायरेक्टली प्रिंट स्ट्राइक नहीं करता हेड, जो हैमर हेड होता है वो उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं करता पेपर के ऊपर, ऊपर से ही वो इंक को स्प्रेड कर देता है, ऊपर से ही ऐसे ही इंक को डाल देता है। एग्जैक्टली वेट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऊपर से ही, जो वो क्वाइटर भी होते हैं ये बहुत ज़्यादा शांति से काम करते हैं। जो आपने देखा होगा बैंक में जो होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बहुत ही ज़्यादा साउंड करते हैं, टक 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 टक, खूब आपको बाहर से पता चल जाएगा कि कोई प्रिंटर जैसी कोई चीज़ चल रही है। इसमें फोर्स का यूज होता था, उनमें डॉट मैट्रिक्स में, इम्पैक्ट प्रिंटर में फोर्स का यूज होता था, लेकिन नॉन इम्पैक्ट में कोई भी फोर्स का यूज नहीं होता। ये बिल्कुल एचडी प्रिंट करता है, बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं होता और बहुत ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करता है। ये स्ट्राइक नहीं करता है, इट डोंट स्ट्राइक द पेपर, ये पेपर के ऊपर भी स्ट्राइक नहीं करता। जैसे कि ये पेपर है, यहाँ पे लिखा है ना डोंट स्ट्राइक द पेपर, ये डेफिनेशन देख लेंगे। आपको इसके अलावा किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए वीडियो सफिशिएंट है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में अपने हाथ से नोट्स बनाएं तो वो ज़्यादा बेटर होता है इन कंपैरिजन ऑफ किसी और से हम कॉपी करते हैं तो वो हमसे इतना अच्छा नहीं समझ में आता। अपने हाथ से लिखना शुरू करें नोट्स अपने। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है इम्पैक्ट प्रिंटर का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। किसका एग्जांपल है ये? इम्पैक्ट प्रिंटर्स का एग्जांपल है। डॉट मैट्रिक्स मैंने आपको पहले ही बताया था, बैंक्स में वो यूज होते हैं। इसकी क्या स्पीड होती है, कई बार स्पीड भी पूछ ली जाती है। 32, इसकी क्या स्पीड होती है? इसकी स्पीड होती है 30 to 550 कैरेक्टर्स पर सेकंड। ये पर सेकंड 30 से लेके 550 तक के कैरेक्टर प्रिंट करता रहता है। ठीक है, ये आपने देखे भी होंगे। ये 1970 में ही इंट्रोड्यूस हो गए थे और ये अपनी नॉइज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। नॉइज़ इसकी इतनी ज़्यादा होती है कि किसी को भी पता चल जाएगा कि कुछ ऐसी प्रिंटर जैसी चीज़ चल रही है। अब ये बस बैंक्स में ही रह गए हैं, वैसे धीरे धीरे ये गायब भी हो रहे हैं। अब ये इस टाइप से प्रिंट आता है, आपने देखा यहाँ पे डॉट डॉट की हेल्प से प्रिंट आता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? डॉट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब डॉट का कलेक्शन। यहाँ पे डॉट डॉट को मिला के ए बना दिया, डॉट डॉट को मिला के एल बना दिया। इस टाइप से आप डॉट डॉट बना के कुछ भी अल्फ़ाबेट दिखा सकते हैं एग्जाम में विद एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो। इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी कई बार पूछ ली जाती है, मैंने कितनी बार बता चुकी हूँ मैं। एडवांटेजेस क्या है? ये इनएक्सपेंसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा चीप है, महंगा नहीं है, और इसकी पेज कॉस्ट भी कम पड़ती है, बहुत एनर्जी एफिशिएंट भी है ये। डिसएडवांटेजेस फिर क्या हो जाएंगे? इसकी नॉइजी है, रिजोल्यूशन देखने में बहुत ज़्यादा हमको अच्छा नहीं लगेगा इसका कोई भी इमेज प्रिंट होगा। एचडी तो बिल्कुल प्रिंट नहीं करेगा ये। फ़ॉन्ट फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है इसमें, और ग्राफिक्स की क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज पर ये क्या है, बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है, इसलिए ये बैंक में आज भी यूज होते हैं। लाइन प्रिंटर, नाम से ही पता चल रहा है कि ये लाइन बाय लाइन प्रिंट कर रहे हैं। एक लाइन को एक बार में यहाँ पे इन्होंने प्रिंट कर देना है। एक लाइन लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लाइन की, ऐसे एक लाइन यहाँ पे प्रिंट करी, फिर एक लाइन प्रिंट करी, ऐसे लाइन बाय लाइन प्रिंट करते जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लाइन प्रिंटर की स्पीड। ये कितना लाइंस पे प्रिंट कर पाता है एक बार में? 600 लाइंस पर मिनट। ठीक है, ये 10 पेजेस पर मिनट प्रिंट कर सकता है। 1950s में ये टेक्नोलॉजी आई थी और इसको अब और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, 1200 LPM तक भी ला दिया गया। LPM मतलब लाइंस पर मिनट। ओके, इसके बाद है डेजी व्हील प्रिंटर। कई बार डेजी व्हील के बारे में पूछ लिया जाता है। ये दिख रहा है ना, देखो डेजी के फ्लावर के जैसा दिख रहा है ना, डेजी का फ्लावर होता है इस टाइप से। इस टाइप से ये व्हील के जैसा होता है और ये घूमता रहता है। और बेसिकली एग्जाम्पल किस चीज़ का, ये बात ध्यान देंगे बच्चों कि ये एग्जाम्पल है इम्पैक्ट प्रिंटर का। ठीक है,
डेजी व्हील किसका एग्जाम्पल है? इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, व्हील होती है, उस पर मेटल कैरेक्टर्स लगे होते हैं, माउंटेड लिखा है ना, ऑन विच मोल्डेड मेटल कैरेक्टर्स आर माउंटेड। यहाँ पे मोल्डेड होते हैं, इन पे ना ये ऐसे बने रहते हैं, जैसे MOPS ऐसे बना हुआ है ना, ये मेटल से बना होता है और इसके ऊपर इंक लगती है और ये ऐसे घूमता रहता है और जो जो चाहिए होता है वो वाला अल्फ़ाबेट घूम घूम के अपनी जगह पे ऐसे ऐसे करके आता रहता है। तो इस टाइप से ये प्रिंट करती है, पर ये भी बहुत अच्छा आउटपुट नहीं दे पाता, इतना HD इमेज इसकी भी बहुत ज़्यादा नहीं आती। ये भी पुरानी टेक्नोलॉजी ही कहेंगे आप इसको भी। इसके बाद आ गए अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने क्या सुना था, क्या बताया था हमने? ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, प्रिंटर के नाम से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। घरों में सबसे ज़्यादा ये यूज होते हैं, शॉप्स में आप देखेंगे इंकजेट प्रिंटर यूज होते हैं, जो भी कैनन का या किसी का भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। घर के लिए भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, पर आपको 13,000 के अराउंड मिल जाएगा ये इंकजेट प्रिंटर। अमेज़ोन से आप इसको बाय कर सकते हैं। इसकी क्या रिजोल्यूशन है? 300 DPI, डॉट पर इंच। DPI का फुल फॉर्म क्या है? डॉट पर इंच। 300 डॉट्स ये पर इंच प्रिंट कर सकता है। इसके और भी ज़्यादा नए नए मॉडल सब आते जा रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा नई है, 1980s में आ गई थी। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा नई नहीं है इसलिए, और इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ठीक है, डॉट मैट्रिक्स से तो ज़्यादा ही है, पर लेजर प्रिंटर से कम है। पर ये घर के लिए आपके यूज़फुल है। आपको ये तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल कोई शॉप का काम है, आपका कुछ ऐसा एजेंसी है, तो आप लेजर प्रिंटर खरीद सकते हैं। अदरवाइज आपके सारे काम इस प्रिंटर से हो जाएंगे। इसमें आजकल स्कैनर भी लगा हुआ आता है, आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। BCA में आपको इसकी ज़रूरत भी काफ़ी पड़ेगी ही। अब ये वर्क कैसे करता है? मैंने कहा कि यहाँ पे प्रिंट हेड टच तो नहीं करता, स्ट्राइक तो नहीं करता पेपर के ऊपर, तो फिर कैसे प्रिंट करता है? ये प्रिंट कैसे करता है? ये ऐसे ऐसे बारीक बारीक कलर होते हैं उसमें क्या कौन कौन से कलर होते हैं? CYAN, क्या बोलते हैं उनको? इसको इसके एक बार ध्यान देंगे, यहाँ पे उनको क्या बोलते हैं? CYAN, इसको क्यान भी आप पढ़ सकते हैं। ये सब कलर इसमें यूज होते हैं, ठीक है। इन सब को कलर के कॉम्बिनेशन से ही वो सारे कलर बनाते हैं। यहाँ पे Y मतलब येलो हो गया, A मतलब होता है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इसका फुल फॉर्म, पर ये भी उसके लिए मिक्सिंग कर करके ये बना लेता है अपने कलर्स को, ठीक है। इसमें क्या क्या इसकी प्रोसेसिंग है ये आप इसको देख सकते हैं ध्यान से। और इसमें क्या होता है, बेसिकली वेपर बबल्स बनते हैं इंक के। वेपर बबल्स जो होते हैं वो रजिस्टर की हेल्प से फॉर्म्ड हो जाते हैं पेपर के ऊपर। नोजल होते हैं, बारीक बारीक ना नोजल होते हैं, और नोजल से क्या होता है, ऐसे नोजल से स्प्रेड होता रहता है कोई भी कलर ना, ऐसे यहाँ पे स्ट्राइक हो, यहाँ पे ऐसे स्प्रेड होता रहता है नोजल की हेल्प से। तो उसकी बबल बनता है, वेपर का बबल बनता है और वो ऐसे स्प्रेड हो जाता है, फोर्स के साथ वो फैलता है फव्वारे के जैसे, ठीक है। समझ गए ना आप लोग? अब इसके बारे में अब हम और आगे देखने वाले हैं एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस में हमने आपको बताए थे, हाई रेजोल्यूशन आउटपुट देते हैं, एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, कस्टमाइज हमें इसमें सेटिंग मिलती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? एक्सपेंसिव तो है ही, देखो डॉट मैट्रिक्स से ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा इसका एक प्रिंट, और इसके लिए भी थोड़ा सा अच्छे पेपर की रिक्वायरमेंट होती है। फ़ोटो के लिए हम अच्छे पेपर का यूज करते हैं ना, फ़ोटो प्रिंटिंग के लिए जब हम फ़ोटो प्रिंट कराने जाते हैं अपने शॉप पे, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। जब बहुत ग्राफिक प्रिंटिंग होती है ना, बड़े बड़े इमेज प्रिंट करे जाते हैं अच्छे, तो उसमें ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकता है। इसके बाद है थर्मल प्रिंटर। नाम से ही पता चल रहा है कि थर्मल यानी कि कुछ इसमें हीट का यूज करा जा रहा है। इसमें क्या है, हीट की हेल्प से ही प्रिंट करा जाता है। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर, थर्मल वैक्स प्रिंटर।
ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करा जाता है और इसमें वैक्स का यूज करा जाता है। ठीक है, ये भी बेसिकली किस में यूज होते हैं, फैक्स मशीन के अंदर। किसके अंदर यूज होते हैं, ये भी फैक्स मशीन्स के अंदर। ये इनएक्सपेंसिव होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते। इसके बाद है लेज़र प्रिंटर। ये हमारा लास्ट प्रिंटर का एग्जांपल है। लेज़र प्रिंटर सबसे अच्छा जो प्रिंटर होता है वो यही होता है। लेज़र प्रिंटर आपने देखा भी हो तो बहुत बड़ा सा होता है। ठीक है, ये बहुत महंगा आता है, लेकिन इसकी जो रिजोल्यूशन है वो देखो कितनी अच्छी है, 600 to 1200 DPI। DPI मतलब डॉट्स पर इंच। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है जो आज भी यूज हो रही है। इसकी क्या है, हाई क्वालिटी आउटपुट मिलता है, बहुत अच्छा आउटपुट मिलता है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको ये ही प्रिंटर लें तो ज़्यादा अच्छा है, पर थोड़ा महंगा पड़ेगा। पर जब हाई क्वालिटी ग्राफिक्स की बात आएगी ना, तो आपकी बेस्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर किसका एग्जाम्पल होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। तो इसको ध्यान देंगे, इसके बारे में भी कई बार भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर है 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर आपने शायद देखा हो, मुझे नहीं लगता कि शायद देखा होगा, वैसे अमेजोन पे मिल जाते हैं। इससे क्या होता है कि 3D मॉडलिंग होती है, इसमें कुछ मटेरियल भर देते हैं और 2-3 घंटे में वो कुछ जो भी हम प्रोग्रामिंग सेट करेंगे अपनी कि हमें ऐसे फ़ोटो बनाने, हमें सैंडल बनाना है, तो कितनी उसकी प्रिंटर की हेल्प से वो प्रिंट हो जाता है अपने आप ही, वैसी ही शेप वो ले लेता है। आजकल ये सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, फ्यूचर प्रिंटर भी आप इनको कह सकते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा मॉडलिंग में इसका यूज हो रहा है और इसमें 3 डायमेंशन में प्रिंट हो रहा है, मतलब हमें आपको ऑब्जेक्ट जो हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं उस तरह के ऑब्जेक्ट ये प्रिंट कर पाता है। 3D प्रिंटर्स में इस टाइप की इमेज भी आप प्रिंट कर सकते हैं। इसमें मोल्ड होते हैं, अपने आप ही वो वैसा ही प्रिंट कर देता है। बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के भी आते हैं और बहुत ज़्यादा वैसे नॉर्मल क्वालिटी के भी आते हैं। नॉर्मली टॉयज़ वगैरह जो बनाते हैं ना शॉप्स में, जो मिलते हैं बच्चों के छोटे छोटे, वो 3D प्रिंटर से ही बनाए जाते हैं। इवन ज्वेलरी, ट्राइपॉड्स, गिफ्ट, ये सब आइटम्स भी, फर्नीचर भी 3D प्रिंटर्स की हेल्प से अब बनने लग गए हैं। ठीक है, इसमें हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है, अपने आप ही ये प्रिंट कर देता है, हमें कुछ भी इसमें करना नहीं पड़ता। इसके बाद है प्लॉटर। प्लॉटर हमने आपको बताया था। ठीक है, प्रिंटर पूरा हो चुका है। प्रिंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंटर को एक बार रिवाइज कर लेना वीडियो को बैक करके। ठीक है, प्लॉटर किस लिए यूज करे जाते हैं, बड़े बड़े बैनर को प्रिंट करने के लिए। जब बड़े बड़े ड्राइंग्स प्रिंट करने होते हैं ना, तो इसका प्लॉटर्स का यूज करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, जैसे कि कोई आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स है उसको प्रिंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि ड्रम होता है, वो ड्रम ना घूमता रहता है ऐसे, ड्रम वो वर्टिकली इसमें लगा हुआ होता है और वो ऐसे घूमता रहता है और प्रिंट करता रहता है। अब कंक्लूजन क्या निकला, देखो ये वैसे इनकम्प्लीट है किसके बिना, प्रिंटर्स के बिना, मॉडर्न एज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रिंटर ये बेसिक नीड है सभी कंप्यूटर की, इसके बिना तो हम प्रिंट नहीं कर सकते। कोई भी हार्ड कॉपी हम प्रिंटर के बिना या प्लॉटर के बिना नहीं प्रिंट कर सकते। ठीक है, ये अच्छी टेक्नोलॉजी है, आप इसका यूज करते ही हैं नॉर्मली। अब ये हमारे यहाँ पे प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेस फिनिश हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और पुराने लेक्चर्स के जो इनपुट डिवाइसेज और जो पुराने लेक्चर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, आप इन वीडियो को क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।